नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपकी अपनी YouTube चैनल करंट अफेयर्स बाय MK सर पर। दोस्तों आज है 11 जनवरी 2026 यानी कि संडे, और आज बारी है हमारे सुपर संडे क्लास की, जिसमें हम पिछले हफ्ते के यानी कि 5 जनवरी से लेकर 11 जनवरी 2026 के 50 मोस्ट एमपी टॉपिक को डिटेल में कवर करेंगे, वो भी काफ़ी कम समय में। तो जो लोग चैनल को रेगुलर फॉलो करते हैं उनका अच्छे से रिविज़न हो जाएगा, और जो लोग पहली बार आए हैं उनके लिए भी ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। दोस्तों अगर आप इस चैनल के वीडियो को डेली फॉलो करते हो तो आप कोई भी वनडे, स्टेट या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो उसमें आपको निश्चित फ़ायदा होगा, क्योंकि हम यहाँ डेली, वीकली और मंथली रिवीजन भी करवाते हैं और हर वीडियो के आखिर में आपका टेस्ट भी होता है। तो अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जल्दी से कर लीजिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। विश्व ब्रेल दिवस हर साल किस तारीख को मनाया जाता है? तो दोस्तों ये जो विश्व ब्रेल दिवस है ये मनाया जाता है 4 जनवरी को। हाल ही में 14वें फ्लावर शो का भव्य आयोजन कहाँ किया गया है? तो दोस्तों ये जो फ्लावर शो हो रहा है जिसका 14वां संस्करण अभी चल रहा है, और वो है गुजरात के अहमदाबाद में। 1 जनवरी 2026 से स्टील और एल्यूमिनियम जैसे उत्पादनों पर दुनिया का पहला कार्बन टैक्स पूरी तरह से कौन लागू कर रहा है? तो दोस्तों ये जो कार्बन टैक्स है इसे पूरी तरीके से लागू करने वाला है यूरोपीय संघ। 8वां राज्य वित्त आयोग गठित करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? तो दोस्तों ये जो 8वां राज्य वित्त आयोग है इसे पारित करने वाला पहला राज्य बन गया है असम। कौन सा देश चीन को पीछे छोड़कर दुनिया का सबसे बड़ा चावल उत्पादक देश बन गया है? तो दोस्तों चीन को पीछे छोड़कर दुनिया का सबसे बड़ा चावल उत्पादक देश बना है हमारा देश भारत। वर्ष 2026 में आयोजित होने वाले 52वें G7 शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो दोस्तों ये जो G7 शिखर सम्मेलन है इसका 52वां संस्करण होने वाला है फ्रांस में। किस केंद्र शासित प्रदेश या राज्य की कैबिनेट ने जन विश्वास विधेयक 2026 को मंजूरी दी है? तो दोस्तों ये जो जन विश्वास विधेयक 2026 बिल है इसको मंजूरी मिली है दिल्ली से। इस बिल का मुख्य लक्ष्य छोटे तकनीकी और प्रक्रियात्मक उल्लंघनों को आपराधिक श्रेणी से हटाना है, और अब इनके लिए जेल नहीं बल्कि जुर्माना लगेगा। हाल ही में कानूनी अधिकार यानी कि लीगल राइट्स प्राप्त करने वाली दुनिया की पहली कीड़े की प्रजाति कौन सी बनी है? तो दोस्तों ये जो प्रजाति है जिसे अब लीगल राइट्स यानी कि कानूनी अधिकार मिले हैं वे है बिना डंक वाली मधुमक्खी। वर्ष 2026 में प्रसिद्ध जल्लीकट्टू उत्सव का आयोजन भारत के किस राज्य में किया जा रहा है? तो दोस्तों ये जो जल्लीकट्टू है इसका आयोजन हो रहा है तमिलनाडु में। भारत का कौन सा बड़ा राज्य अपने सभी नगर निगमों में 100% स्मार्ट ग्रिड की दिशा में ऐतिहासिक कदम उठाने वाला पहला राज्य बना है? तो दोस्तों ये जो राज्य है जिसने सभी नगर निगमों में 100% स्मार्ट ग्रिड की दिशा में कदम उठाए हैं वो राज्य है उत्तर प्रदेश। किसे भारतीय महिला हॉकी टीम का नया मुख्य कोच नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों भारतीय महिला हॉकी टीम के जो कोच है वो है नीदरलैंड के सार्ड मारिन जी। पहले भी वही थे लेकिन बीच में कुछ समय के लिए उनको हटाया गया था, लेकिन अब वो दूसरी बार भारतीय महिला हॉकी टीम के मुख्य कोच नियुक्त हो गए हैं। अमेरिकी सेना ने किस दक्षिणी अमेरिकी देश के राष्ट्रपति को कथित मादक पदार्थों की तस्करी के आरोपों में गिरफ्तार करने की कार्यवाही की है? तो दोस्तों अमेरिका ने जिस देश के राष्ट्रपति को गिरफ्तार किया है वह है वेनेजुएला के। वेनेजुएला के जो राष्ट्रपति है जिनका नाम है मादुरो, उन पर कार्टेल ऑफ द सन नामक नार्को आतंकवादी संगठन चलाने का आरोप है जो कथित तौर पर अमेरिका में कोकीन बेचने के लिए जिम्मेदार है। भारत का पहला सरकारी अस्पताल आधारित AI क्लिनिक किस शहर में स्थापित किया जाएगा? तो दोस्तों ये जो भारत का पहला AI क्लिनिक है वे खुलने वाला है ग्रेटर नोएडा में।
किस राज्य सरकार ने अपने सभी सरकारी स्कूलों में अखबार पढ़ना अनिवार्य कर दिया है, जिससे वह ऐसा करने वाला भारत का दूसरा राज्य बन गया है? तो दोस्तों, अभी कुछ दिन पहले ही हमने आपको अपने वीडियो में बताया था कि ऐसा करने वाला पहला राज्य बना था उत्तर प्रदेश, और अब ऐसा दूसरा राज्य बन गया है राजस्थान। जनवरी 2026 की रिपोर्ट के अनुसार 70 लाख से अधिक की आबादी वाला भारत का पहला स्लम मुक्त शहर बनने की दिशा में कौन सा शहर अग्रसर है? तो दोस्तों, ये जो 70 लाख की आबादी वाला स्लम मुक्त शहर है वो बनने वाला है गुजरात का सूरत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा भारत की पहली महिला स्वतंत्रता सेनानी रानी वेलु नाचियार को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इनका संबंध मुख्य रूप से भारत के किस राज्य से था? तो दोस्तों, ये जो रानी वेलु नाचियार जी थी उनका संबंध है तमिलनाडु से। किस राज्य ने ऊर्जा ग्रिड और महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे पर साइबर हमलों के बढ़ते खतरे को देखते हुए एक विशेष साइबर सुरक्षा समिति का गठन किया है? तो दोस्तों, ये जो साइबर सुरक्षा समिति का गठन है वे किया है गुजरात ने। जनवरी 2026 में प्रमुख रक्षा अध्यक्ष जनरल अनिल चौहान ने किस द्वीप पर स्थित भारतीय वायुसेना के अड्डे पर नए पुनरुद्धारित और उन्नत रनवे का उद्घाटन किया है? तो दोस्तों, ये जो नया उन्नत रनवे का उद्घाटन किया गया है वे है कार निकोबार द्वीप पे। गैलेक्सी फ्रॉग, जो अपनी विशिष्ट नीली सफेद बिंदुओं वाली त्वचा के लिए जाना जाता है, वे भारत के किस भौगोलिक क्षेत्र में स्थानिक है? तो दोस्तों, ये जो गैलेक्सी फ्रॉग है वे ज्यादातर पाया जाता है पश्चिम घाट और उसमें भी विशेषकर केरल में। उस्मान ख्वाजा ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है। वह किस देश के लिए क्रिकेट खेलते थे? तो दोस्तों, ये जो उस्मान ख्वाजा है वे खेलते थे ऑस्ट्रेलिया के लिए। भारतीय सेना ने अपनी लंबी दूरी की मारक क्षमता को बढ़ाने के लिए किस देश के साथ उन्नत सूर्यास्त रॉकेट लॉन्चर सिस्टम के लिए समझौता किया है? तो दोस्तों, भारत ने यह सूर्यास्त रॉकेट लॉन्चर के लिए समझौते किए हैं इजराइल के साथ। संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा वेनेजुएला के विरुद्ध शुरू की गई कथित सैन्य या रणनीतिक कार्यवाही को क्या नाम दिया गया था? तो दोस्तों, जैसे कि अभी हमने देखा कि अमेरिकी सैन्य ने वेनेजुएला के राष्ट्रपति को हिरासत में लिया था और उसके लिए जो ऑपरेशन चलाया गया था उसका नाम था ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व। हाल ही में जनवरी 2026 में पुस्तक खुतबाते मोदी लाल किले की फसील से, इसका विमोचन किसने किया है? तो दोस्तों, ये जो पुस्तक है जिसका नाम है खुतबाते मोदी लाल किले की फसील से, इसका विमोचन किया है धर्मेंद्र प्रधान ने। और इस पुस्तक में प्रधानमंत्री मोदी द्वारा 2014 से लेकर 2025 तक किए गए स्वतंत्रता दिन के जो भी भाषण है उसका संकलन किया गया है और ये मुख्यतः उर्दू भाषा में है। भारत की पहली बुलेट ट्रेन किन दो प्रमुख शहरों के बीच में चलेगी? तो दोस्तों, ये जो पहली बुलेट ट्रेन है वे चलने वाली है अहमदाबाद और मुंबई के बीच में। इसका जो पहला चरण है वो 15 अगस्त 2027 तक शुरू होने की संभावना है और इस कॉरिडोर की कुल लंबाई 508 किलोमीटर है। इसमें ट्रेन की अधिकतम परिचालन गति 320 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। यह मुंबई से अहमदाबाद की दूरी मात्र 1 घंटा और 58 मिनट में तय करेगी। थाने और मुंबई के बीच में 21 किलोमीटर लंबी सुरंग भी बनाई जा रही है, जिसमें से 7 किलोमीटर का हिस्सा समुद्र के नीचे होगा और इसको जापान की प्रसिद्ध शिनकानसेन तकनीक और E5 सीरीज की ट्रेनों का उपयोग किया जाएगा। हाल ही में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के PWD ने सभी सड़क संकेतों पर QR कोड लगाना अनिवार्य किया है? तो दोस्तों, ये जो PWD ने QR कोड लगाया है वे किया है दिल्ली में। 2026 के लिए खेलो इंडिया बीच गेम्स का आधिकारिक शुभंकर यानी कि मैस्कॉट क्या है? तो दोस्तों, ये जो खेलो इंडिया बीच गेम्स है जो कि दीव के गोगला बीच पे 5 से 10 जनवरी 2026 तक आयोजित हो रहे हैं और इसका मैस्कॉट यानी कि शुभंकर है डॉल्फिन, जिसका नाम है पर्ल।
किस देश की वायुसेना ने स्वदेशी रूप से विकसित तैमूर मिसाइल का सफल उड़ान परीक्षण किया है? तो दोस्तों ये जो तैमूर मिसाइल है इसका सफल परीक्षण किया है पाकिस्तान ने। जनवरी 2026 में किस दक्षिण भारतीय राज्य में पहली बार चंदन तेंदुआ यानी कि सैंडलवुड लेपर्ड देखा गया है? तो दोस्तों ये जो पहली बार दक्षिण भारतीय राज्य में देखा गया है वे राज्य है कर्नाटक। दोस्तों भारत में ये दूसरी बार देखा गया है, इससे पहले ये नवंबर 2021 में राजस्थान में देखा गया था। पश्चिम बंगाल की पहली महिला मुख्य सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों अभी कुछ दिन पहले ही हमने आपको बताया था ओडिशा की पहली महिला मुख्य सचिव की जो थी अनु गर्ग जी, और अब बारी है पश्चिम बंगाल की पहली महिला मुख्य सचिव की, तो वे बनी है नंदिनी चक्रवर्ती। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश ने हाल ही में आईपीएल के प्रसारण पर रोक लगा दी है? तो दोस्तों ये जो आईपीएल के प्रसारण पर रोक लगाई है वे देश है बांग्लादेश। बांग्लादेश सरकार ने यह कदम मुस्तफिजुर रहमान को बिना किसी तार्किक कारण के आईपीएल टीम से बाहर निकाल जाने के विरोध में उठाया है। जनवरी 2026 में वैभव सूर्यवंशी ने किस खिलाड़ी का रिकॉर्ड तोड़कर यूथ वनडे में सबसे तेज अर्धशतक बनाने का कीर्तिमान स्थापित किया है? तो दोस्तों वैभव सूर्यवंशी ने जिनका रिकॉर्ड तोड़ा है वे है ऋषभ पंत। दरअसल दोस्तों ऋषभ पंत ने 18 गेंदों में 50 रन किए थे, जबकि वैभव सूर्यवंशी ने केवल 15 गेंदों में 50 रन पूरे किए हैं। जनवरी 2026 में द म्यूजिक एकेडमी द्वारा आयोजित 19वें नृत्य समारोह में किसे प्रतिष्ठित नृत्य कलानिधि पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों ये जो नृत्य कलानिधि पुरस्कार है यह दिया गया है उर्मिला सत्यनारायण को। यूएई में आयोजित आईएएमई यूएई कार्टरिंग चैंपियनशिप में अपने डेब्यू पर ही टॉप 5 में जगह बनाने वाली पहली भारतीय महिला ड्राइवर अतिका मीर, इनका संबंध किस राज्य से है? तो दोस्तों ये जो अतिका मीर है उनका संबंध है जम्मू और कश्मीर से। 2 जनवरी 2026 को रामनाथ गोयनका साहित्य सम्मान समारोह में किसे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों ये जो रामनाथ गोयनका साहित्य पुरस्कार था इसमें लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया है कन्नड़ साहित्यकार डॉक्टर चंद्रशेखर कंबर को, और ये अवार्ड हमारे उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन के हाथों दिलाए गए थे। किस देश ने अपनी नौसेना की शक्ति को बढ़ाने के लिए लोधी नामक एक नया अत्याधुनिक गाइडेड मिसाइल यानी कि विध्वंसक पोत लॉन्च किया है? तो दोस्तों ये जो लोधी नाम का डिस्ट्रॉयर पोत है ये बनाया है चीन ने। किसे ऐतिहासिक स्थल पर कुषाण सम्राट वासुदेव के काल के सिक्के और लापिस लाजुली पत्थर के अवशेष मिले हैं? तो दोस्तों ये जो कुषाण सम्राट वासुदेव के काल के सिक्के और लापिस लाजुली पत्थर है वे मिले हैं पाकिस्तान के तक्षशिला में। डीआरडीओ ने दुर्गम क्षेत्रों में तैनात सैनिकों के लिए स्वदेश नामक एक स्वदेशी तकनीक विकसित की है, इसका मुख्य कार्य क्या है? तो दोस्तों ये जो स्वदेश टेक्नोलॉजी है इसका मुख्य कार्य है खारे समुद्री पानी को पीने योग्य बनाना। प्रवासी भारतीय दिवस हर साल किस तारीख को मनाया जाता है? तो दोस्तों ये जो प्रवासी भारतीय दिवस है ये मनाया जाता है 9 जनवरी को। दोस्तों 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी जी साउथ अफ्रीका से इंडिया आए थे और उन्हीं की याद में ये दिन मनाया जाता है। यह दिन 9 जनवरी 1915 को दक्षिण अफ्रीका से महात्मा गांधी की भारत वापसी की याद में मनाया जाता है और इसका उद्देश्य भारत के विकास में प्रवासी भारतीयों के योगदान को पहचानना और विदेशी भारतीय समुदाय को उनकी जड़ों से जोड़ना है। आधिकारिक तौर पर इसकी शुरुआत 2003 में हुई थी। 2003 से हर साल ये मनाया जाता था, पर 2015 से यह आयोजन द्विवार्षिक हो गया है, यानी कि अब ये हर 2 साल पे मनाया जाता है। पिछले साल इसका 18वां संस्करण मनाया गया था जो कि भुवनेश्वर उड़ीसा में मनाया गया था, और अब इसका 19वां संस्करण 2027 में आयोजित होगा।
उत्तर प्रदेश के किस शहर में दृष्टिबाधित लोगों के लिए पहली ब्रेल लाइब्रेरी का उद्घाटन किया गया है? तो ये जो पहली ब्रेल लाइब्रेरी है ये खोली गई है लखनऊ में। ISO IEC 42001 सर्टिफिकेशन प्राप्त करने वाली भारत और एपेक क्षेत्र की पहली पेमेंट कंपनी कौन सी बनी है? तो दोस्तों ये जो पहली पेमेंट कंपनी है उसका नाम है फाइनेंशियल सॉफ्टवेयर एंड सिस्टम यानी कि FSS। 69वें राष्ट्रीय स्कूल खेलों का मुख्य आयोजन किस राज्य में शुरू हुआ है? तो दोस्तों ये जो 69वां राष्ट्रीय स्कूल खेलों का आयोजन है ये शुरू हुआ है पंजाब में। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने एक साल में 10 लाख युवाओं को AI ट्रेनिंग देने के लिए मेगा स्किलिंग ड्राइव कहाँ लॉन्च की है? तो दोस्तों ये जो मेगा स्किलिंग ड्राइव चलाने वाली है वे है राजस्थान के जयपुर में। किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने मानव रेबीज को महामारी रोग अधिनियम के तहत एक अधिसूचित बीमारी घोषित किया है? तो दोस्तों ये जो मानव रेबीज को अधिसूचित बीमारी घोषित करी गई है ऐसा किया है दिल्ली में। विश्व हिंदी दिवस प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? तो दोस्तों ये जो विश्व हिंदी दिवस है ये मनाया जाता है 10 जनवरी को। पहला विश्व हिंदी सम्मेलन 10 जनवरी 1975 को नागपुर भारत में आयोजित किया गया था, जिसका उद्घाटन तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने किया था। प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने 2006 में आधिकारिक तौर पर 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस घोषित किया था और इसका मुख्य उद्देश्य हिंदी को एक अंतर्राष्ट्रीय भाषा के रूप में स्थापित करना और दुनिया भर के देशों में हिंदी प्रेमियों को एक साझा मंच प्रदान करना है। वर्तमान में हिंदी दुनिया की तीसरी सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा है। यूनेस्को ने भी इसे अपने कामकाजी भाषाओं में से एक के रूप में मान्यता दी है। दोस्तों ये बात हुई है विश्व हिंदी दिवस की, और अगर बात करें राष्ट्रीय हिंदी दिवस की तो वो मनाया जाता है 14 सितंबर को, क्योंकि 1949 को इसी दिन हिंदी को भारत की राजभाषा का दर्जा मिला था। हाल ही में किस संस्था ने अपना नया आधिकारिक शुभंकर यानी कि मैस्कॉट उदय जारी किया है? तो दोस्तों आप जो इमेज में देख रहे हो यही है वो मैस्कॉट जिसका नाम है उदय, और इसे लॉन्च किया है भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण ने, जो कि हमारी आधार कार्ड की साइट होती है। किस देश ने भारत और फ्रांस के नेतृत्व वाले अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन से हटने की आधिकारिक घोषणा की है? तो दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन से हटने की घोषणा कर ली है संयुक्त राज्य अमेरिका ने। हाल ही में एथलीट से संन्यास की घोषणा करने वाले जिनसन जॉनसन का संबंध किस खेल से था? तो दोस्तों ये जो प्लेयर है जिनसन जॉनसन कि जिन्होंने हाल ही में संन्यास की घोषणा की है उनका संबंध था दौड़ से। सोमनाथ स्वाभिमान पर्व का आयोजन जनवरी 2026 में किस राज्य में किया जा रहा है? तो दोस्तों ये जो सोमनाथ स्वाभिमान पर्व है इसका आयोजन हो रहा है गुजरात में। पुस्तक हिस्ट्री दैट इंडिया इग्नोर्ड का दूसरा संस्करण हाल ही में कहाँ लॉन्च किया गया है? तो दोस्तों ये जो पुस्तक है जिसका नाम है हिस्ट्री दैट इंडिया इग्नोर्ड, इसे लॉन्च किया गया है गोवा में, और अगर इसके लेखक के बारे में पूछा जाए तो ये लिखी है प्रेम प्रकाश ने। भारत की पहली हाइड्रोजन ईंधन से चलने वाली ट्रेन का परिचालन किस राज्य में शुरू किया जा रहा है? तो दोस्तों ये जो भारत की पहली हाइड्रोजन ईंधन से चलने वाली ट्रेन है इसका परिचालन शुरू होने वाला है हरियाणा में। तो दोस्तों ये थे पिछले हफ्ते के 50 मोस्ट MCQ। अब बारी है आपकी ब्रेन बूस्टर क्विज की, जिसके आंसर आपको कमेंट करने हैं। आज का पहला क्वेश्चन, कौन सा देश चीन को पीछे छोड़कर दुनिया का सबसे बड़ा चावल उत्पादक देश बन गया है? जनवरी 2026 में किस दक्षिणी भारतीय राज्य में पहली बार चंदन तेंदुआ देखा गया है? और आज का आखिरी सवाल, किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने मानव रेबीज को महामारी रोग अधिनियम के तहत एक अधिसूचित बीमारी घोषित किया है?
तो दोस्तों तीनों क्वेश्चन के आंसर आपको कमेंट करने हैं। और अगर आप इस चैनल के वीडियो को हर रोज फॉलो करते हैं तो दोस्तों आपके इससे ऑलमोस्ट डबल एमसीक्यू कवर हो जाएंगे, क्योंकि हम हर रोज 15 मोस्ट आईएमपी टॉपिक हर दिन सुबह 8 बजे हमारे चैनल पे कवर करवाते हैं। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक करें, जो भी क्वेश्चन पूछे गए या अगर आपका कोई डाउट है तो इसे कमेंट करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने व्हाट्सएप, टेलीग्राम, सोशल मीडिया और दोस्तों में शेयर करें। और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जल्दी से कर लीजिए। तो मिलते हैं एक अगले वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।